अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आज़म अहमद अपने YouTube चैनल वर्ल्ड विद आज़म अहमद के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और दोस्तों आज की वीडियो में एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं अपने तजुर्बात की रोशनी में कुछ रोशनी डालूँगा। तो उम्मीद है कि आप भी इससे इत्फाक करेंगे और ये आपके लिए भी मुफीद साबित होगा। दोस्तों ये है ज़िंदगी का अहाता करने वाला एक पूरा एनालिसिस, यानी मैं ज़िंदगी को, हर इंसान की ज़िंदगी को 3 फेजेस में तकसीम करता हूँ। तो उन 3 फेजेस का हम अलग अलग तजिया करेंगे और उसका स्कोर निकालेंगे और उसकी रोशनी में हम देखेंगे कि ज़िंदगी का आखिरी फेज़ जो है, तीसरा और फाइनल फेज़, वो हमारा कैसा गुजर सकता है। पहले 2 फेजेस की रोशनी में वहाँ पे हमारा क्या स्कोर होगा, इस पे डिपेंड करता है कि हमारा तीसरा फेज ज़िंदगी का कैसा गुजरेगा, खुशगवार गुजरेगा या परेशानियों में गुजरेगा, तकलीफ़ों में गुजरेगा। तो ये एक बहुत दिलचस्प किस्म का तजिया होगा जो मेरी उम्र के लोगों के लिए तो यकीनन सूदमंद साबित होगा और नौजवानों के लिए भी इसमें बड़े एक सबक होगा कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी के फेजेस को प्रोडक्टिव बना सकते हैं और उसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी का एंड जो है, यानी तीसरा फेज़ है, उसको कैसे वो दिलचस्प और खुशगवार बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आखिर तक देखिएगा, यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और अगर हो सके तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इंसान की ज़िंदगी वही होती है जो वो सोचता है, यानी इंसान के दिमाग का, इंसान की सोच का इंसान की पूरी ज़िंदगी पे बहुत अमल दखल है। आप जैसा सोच लेते हैं आपकी ज़िंदगी वैसी ही बन जाती है। सोच की ताकत एक कमाल की ताकत है। बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स और जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिसर्च के बाद कहा है कि इंसान की सोच का बहुत दारोमदार है उसकी ज़िंदगी के ऊपर। तो मैं भी ये सोचता हूँ कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को 3 फेजेस में डिवाइड कर लूँ, फ़र्ज़ कर ले मैं अपने आप को एग्जांपल अपनी देता हूँ, तो मैंने अपनी ज़िंदगी को 3 फेजेस ये सोचे हुए हैं कि 25-25 साल के 3 फेजेस, यानी 75 ईयर्स। अब ये तो अल्लाह को पता है कि इंसान कितना जीता है, लेकिन कम से कम उसको अपना एक सोच तो ऐसी करनी चाहिए, तो अपना एक टारगेट अपने ज़हन में तो बनाना चाहिए। तो मेरा यकीन है कि जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप एक अपने ज़हन को एक कमांड देंगे, तो आपकी पूरी इंटायर जो आपकी बॉडी है, आपका वो सारा कुछ उसके मुताबिक डल जाता है। तो मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं इंशाल्लाह 3 फेजेस के मुताबिक 75 ईयर अप्रॉक्सीमेटली ये मेरी लाइफ का स्पैम होगा। तो दोस्तों इसमें पहला फेज़ जो है वो 25 पैदा होने से 25 साल तक का है। उससे अगला फेज़ है आगे 26वें साल से 50 साल तक, यानी ये दूसरा फेज़ है 25 साल का। और तीसरा है 50 से आगे 75 ईयर्स तक। तो दोस्तों इसका हम अलग अलग तजिया करेंगे और इसका स्कोर निकालेंगे, तो फिर जाके हम आइडिया लगा सकते हैं कि पहले दो फेजेस की कारकर्दगी की बुनियाद पर हम अगला आखिरी और फाइनल फेज किस तरह गुजार सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अमूमन हमारे जैसे माशरों में, पाकिस्तान जैसे ममालिक में जहाँ पर मुआशी हालात दगरगू हैं और बहुत सारे अंदरूनी और बैरूनी मसाइल हैं, यानी दाखिली इंसान के अपनी ज़ात से मुतल्लिक, अपनी फैमिली से मुतल्लिक बड़े मसाइल हैं और माशरे में बड़ी सारी अनरेस्ट है, आप जानते ही हैं सब कुछ, तो बड़ी परेशानियां हैं। तो ऐसे में ये प्लानिंग और जो पहले से एक आपने डिसाइड कर लेना है, सोच लेना है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आइंदा वाली जो परेशानियां हैं उससे बचने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों पहले फेज़ की बात करते हैं। मैं अपना पहले फेज़ का मैं इस तरह स्कोरिंग करता हूं कि पहले फेज़ में आप पैदा होते हैं और 25 साल तक की उम्र का आपके पास जो एक पीरियड है, इसमें आपके टास्क ये होते हैं कि आपने एक मुनासिब तालीम हासिल करनी होती है, स्कूल, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, वट एवर जो भी आपको मुयस्सर है। तो इसके मार्क्स हैं, कह लें कि ये आपका एक टास्क है, अगर आपने अच्छी तरह से कर लिया है तो इसके आपके मार्क्स हैं। उसके बाद ज़ाहिर है बंदा एवरेज 18-20 साल तक एजुकेशन से फ़ारग हो जाता है, चाहे वो बीए करे या कुछ और करे,
या कोई टेक्निकल एजुकेशन, 20-21 साल तक वो फाइनली फ़ारग हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जो इससे ऊपर तक भी चलते रहते हैं तो और ज़्यादा देर तक तालीम में रहते हैं, लेकिन एवरेज जो है वो 20-21 साल तक फ़ारग हो जाता है। अब इससे 25 साल तक जो 4-5 साल है, इसमें आपने ये देखना है कि आपने उस तालीम से अपना कोई अर्निंग का सिलसिला शुरू किया है। तो फर्स्ट मैं अपनी बात करूं तो मैंने पहले 18 साल में, 19 साल में, शायद 20 साल में मैंने बीए कंप्लीट कर लिया था, अपना बीए कर लिया था और मैं जर्मनी चला गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैं 3 साल रहा, वहाँ पे मैंने अर्निंग भी की और कुछ मुनासिब पैसे कमा के फिर मैं 24 साल की उम्र में पाकिस्तान वापस आ चुका था। तो इन पैसों से मैंने अपने घर को कुछ रेनोवेट किया, अपने माँ बाप को हज करवाई। तो जब 25 साल की उम्र मेरी गुजरी, यानी पहला फेज़ मुकम्मल हुआ, तो कह सकते हैं कि मैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक कामयाब रहा। मेरा स्कोर अगर ए ग्रेड नहीं था, ए प्लस ग्रेड नहीं था, तो उसे आप ए कह सकते हैं या बी प्लस कह सकते हैं। यानी उसकी रैंकिंग मुनासिब थी, ठीक है, कि 25 साल की उम्र तक मैंने तालीम भी मुनासिब हासिल कर ली, कुछ ना कुछ अर्निंग भी कर ली, अपना एक शौक़ भी पूरा कर लिया कि मैंने जी, यानी अपना एक शौक़ भी पूरा कर लिया। अगर इन सब चीज़ एस्पेक्ट्स को देखा जाए, इन सब चीज़ों को देखा जाए तो ये ए ग्रेड डेफिनेटली बनता है। चलें जी, पहले 25 साल का जो मेरा दौरानिया था ये 12 आवर साबित हुआ, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुरखरू हुआ। अब अगले 25 साल का जो होता है, इसमें क्या टास्क होते हैं, इसमें बिलअमूम हर बंदे की शादी हो जाती है। ये ज़िंदगी का एक बड़ा अहम यानी आपका काम होता है, शादी हो जाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई, अल्लाह पाक ने बच्चे भी दिए, 3 बेटे दिए। अरे मैं अपनी ही बात करता हूँ, मिसाल तो अपनी देनी चाहिए। तो इस लाइफ स्पैन में, इस पीरियड में, इस फेज़ में जो 26 से 50 साल तक चलता है, इसमें इंसान बहुत सारी गलतियां करता है। बंदा ये काम करता है, वो काम करता है, इसमें नाकाम होता है, वहाँ शिफ्ट होता है, उसे समझ नहीं आती, चूँकि ना तजर्बेकारी होती है, वो बंदा गलतियां करता रहता है, सीखता है, और फिर ये गलतियां करते करते, गिरते पड़ते वो किसी न किसी एक चीज़ पर फोकस हो जाता है, जम जाता है कि हाँ यार ये काम मेरे लिए ठीक है, मैं कर रहा हूँ, तो दैट्स ओके, इट्स गोइंग टू बी गुड इनफ फॉर मी, फॉर माई इनकम और एनीथिंग। तो वो किसी एक फैसले पे पहुंच जाता है कि मैंने ये करना है और मैं ये कर रहा हूँ और ये मेरे लिए मुफीद साबित होगा। अब इसमें वो चाहे उसे 26 से 35 साल लग जाएं और वो 35 साल में भी शुरू कर ले, तो मुसलसल अगर आप एक शोबे पे काम करते हैं, ज़िंदगी की किसी एक फील्ड में काम करते हैं, तो 5-10 साल भी काफ़ी होते हैं आपको वहाँ पे स्टैंड होने के लिए, वहाँ पे आपको कुछ बहुत अच्छा करने के लिए। तो कह लें कि मैं अपनी बात करूं तो मैं भी 26 साल से 35 साल तक मैं मतलब कि शादी तो की, लेकिन फाइनेंशियली मैं क्राइसिस का शिकार हो गया। फिर मैं सऊदी अरब चला गया, वहाँ पे टैक्सी चलाई, वापस आ जाता, फिर सऊदी अरब चला जाता, ये किया, वो किया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। अल्टीमेटली को कह लें कि ये को लगभग शायद 35 साल की उम्र थी मेरी, जब मैंने लाहौर में अपने एक अजीज़ों के यहाँ एक पेंट और हार्डवेयर का काम शुरू किया। तो ये मेरे लिए एक बेहतर साबित हुआ। मैं अपने आबाई शहर जरावाला से लाहौर शिफ्ट हो गया और इसमें मेहनत की, 8-10 साल लगाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुझे बड़ी कामयाबी मिली, फाइनेंशियली भी, और एक ज़िंदगी बहुत एक अच्छे डगर पे आ गई। तो ये कह लें कि जब अभी मेरा दूसरा फेज़ मुकम्मल नहीं हुआ, 50 साल का कुछ साल बाकी हैं, तो कह लें कि अगर इसका मैं स्कोर देखूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी सेटिस्फैक्ट्री है। इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि आपने कुछ अपनी देखना है कि आपने अपनी कोई इनकम स्ट्रीम बनानी है, कोई एक परमानेंट आपने अपना एक काम धंधा सेटल करना है, जो आपको एक अच्छी मुनासिब अर्निंग दे सके, आपकी ज़िंदगी के जो ज़रूरियात हैं, जैसे आपने अपना घर बनाना है, कोई और आपकी मतलब कि गाड़ी है, घर के जो लवाजमात हैं वो सब पूरे करने हैं। तो ये इस फेज़ का आउटपुट ये होना चाहिए कि आपने इसमें फाइनेंशियली अपने लिए कोई ऐसी इनकम स्ट्रीम बना ली है, इस्टेब्लिश कर ली है कि जो आपके लिए आपको कम से कम किचन के मसाइल से बचा ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में भी मैं कामयाब रहा कि मैं गिरता पड़ता एक ऐसा शोबा चुन लिया कि जो मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। मैंने इससे पहले चूँकि अपना घर बेच के मैं इधर काम शुरू किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे कहीं बेहतर घर भी अल्लाह पाक ने दे दिया
और इस काम की बदौलत मैं अपना घर बनाया, अपनी घर की ज़रूरियात, ज़िंदगी की सारी चीज़ें, गाड़ी, जो भी घर की लवाजमात होते हैं वो सब कुछ इस काम से मैंने हासिल किया। लेकिन उसमें एक ये होता है कि इस पीरियड में आप चूँकि अपने कैरियर बनाने में, अपने इस फाइनेंशियल मामलात में इतने उलझे होते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी की दूसरी ख्वाहिशें, जैसे मेरी एक ज़िंदगी ख्वाहिश थी कि मैंने वर्ल्ड, दुनिया को एक्सप्लोर करना है, सियाहत के हवाले से पाकिस्तान सारा देखना है, दुनिया सारी देखनी है। इससे मैं गाफिल रहा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपको जो फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो मुआशी मसाइल होते हैं, ये आपको सर खुजाने की फुर्सत नहीं देते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि चले मैं इससे भी सुरखरू हो गया, और ये दूसरा मेरा फेज़ जब मुकम्मल होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका स्कोर भी अगर A+ नहीं है तो A कह लें, अगर A भी नहीं कह सकते तो B+ तो डेफिनेटली है। तो अब ये दोनों अगर आप इसने इस लिहाज से गुजारे हैं कि इनके इख्तिताम पे आपके यानी आपके अकाउंट में ये सारी चीज़ें हैं कि पहला फेज़ भी आपका अच्छा गुजरा, आपने तालीम हासिल की, कुछ तजर्बा हासिल किया, कुछ दुनिया के एक्सप्लोर किया, कुछ पैसा कमाया। दूसरे फेज़ में आपने शादी की, अपने बच्चों को परवान चढ़ाया, कोई कारोबार की ऐसी लाइन सेट की जो आपके लिए मुस्तकिल यानी अर्निंग का एक ज़रिया है, आपका घर किचन चलाने का एक बेहतरीन ज़रिया है। तो दूसरे फेज़ के एंड तक ये होता है कि आप अपने बच्चों की जिम्मेदारियों से भी ओहदा बरा ऑलमोस्ट हो जाते हैं, यानी तकरीबन वो तालीम से गुज़र कर अपनी अमली ज़िंदगी में आने के लिए कुछ पर तोड़ रहे होते हैं या आ चुके होते हैं, बल्कि बाज़ की तो आप शादी भी कर चुके होते हैं। अगर बच्चियाँ हैं तो डेफिनेटली उनकी 20-22 साल तक उम्र होगी, उनकी शादियों से फारग हो चुके होंगे। बच्चे हैं तो वो भी अगर शादी हो चुकी है तो गुड, अगर नहीं भी तो वो कम से कम जवान हो चुके होते हैं, ब्रॉट अप हो चुके होते हैं और कोई ना कोई अपनी तालीम और अपना शोबा चुन चुके होते हैं। अब 50 साल के से अब जब जाते हैं तीसरे फेज़ में, तो अगर ये दो फेज़ आपके कामयाब रहे हैं इस सारे मामलात में, तो तीसरा फेज़ डेफिनेटली आपका बड़ा पुरस्कून, बड़ा रिलैक्स होकर गुजरने वाला है, क्योंकि आपकी जो इनकम स्ट्रीम है उसमें जो आपने मेहनत करनी थी वो कर ली। अब वो एक ऑटो सेट मोड पे चल रही होती है और आपको कुछ ना कुछ उससे अर्निंग आ रही होती है और आप एक रिलैक्स ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अब ये टाइम होता है कि आप अपने शौक़ पूरे करें। मसलन अगर आपने सियाहत का शौक़ है, अगर आपको लिखने का शौक़ है, गाने का शौक़ है, आपका कोई भी ज़िंदगी की ऐसी अधूरी ख्वाहिश है, तो ये तीसरे फेज़ में आप ये सारी चीज़ें पूरी कर सकते हैं। तो उसका दारोमदार पहले दो फेज़ की कामयाबी पर ही है। अब इसमें एक बड़ी अहम चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि दूसरे फेज़ में एक और भी आपने काम करना है। अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर हासिल करना है और तीसरा फेज़ बड़ी कामयाबी से गुजारना है, तो उसमें यह है कि आपने अपने तकलीफ दे जो लिंक्स हैं, तल्लुकात हैं, रिश्ते हैं, उनको लेकर तीसरे फेज़ में दाखिल नहीं होना। अगर उसमें सबसे अहम और ज़रूरी तो है आपका लाइफ पार्टनर। अगर आपकी उसके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग चल रही है, मियाँ बीवी के दरमियान में मोहब्बत है, हम-आहंगी है और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, वेल एंड गुड, तीसरे फेज़ में भी आप इसको कैरी ऑन रखेंगे। लेकिन अगर आप के मामलात अच्छे नहीं हैं और बदकिस्मती से पाकिस्तान में मोस्टली नहीं है, तो फिर अब आप चूँकि रिलैक्स हो चुके हैं अपनी औलाद की तरफ से, तो एक ये आप हिम्मत करके या तो इसको सॉर्ट आउट कर लें या फिर इससे जान छुड़ा लें। आप बाहमी रजामंदी से, हम-आहंगी से इस चीज़ को ख़त्म कर दें। अब आपको ये बात बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन मेरी नज़र में इसका अच्छा सलूशन यही है कि अगर आपने तीसरा फेज़ अच्छा गुजारना है तो उसमें कोई टेंशन लेके ना जाएं। कोई बुरा तल्लक, कोई तकलीफ दे आपका लिंक, वो आपके साथ तीसरे फेज़ में नहीं जाना चाहिए। तभी आप तीसरे फेज़ को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर सकेंगे, इसको आप अपनी मर्जी के साथ गुजार सकेंगे। तो अब तीसरा फेज़ जो शुरू हुआ है, तो मैंने अर्ज़ किया कि आपके पास अब वहाँ पे आपको बड़ी सारी फैसिलिटी हैं। पहले दो फेज़ का आपके पास जो आपने गलतियाँ ज़िंदगी में की हैं और जो आपने नुकसानात उठाए हैं, वो सारे रायगा नहीं गए। उनके एवज़ आपको जो तजर्बा हासिल हुआ है, जो ज़िंदगी का आपका मुशाहिदा है, जो कारोबारी सूझबूझ आपके हाथों में आई है, इसको अगर आप अच्छी तरह से इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। अब बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसा होता है कि तीसरे फेज़ के लोगों को नकारा समझ लिया जाता है कि यार बुढ़ा हो गया, बेकार हो गया, अब इसका तो कोई हासिल नहीं है, और वो बंदा खुद भी ज़हनी तौर पर हथियार फेंक देता है। ऐसा नहीं करना।
अभी तो आपकी असल ज़िंदगी शुरू हुई है, जब आपके पास बहुत तजर्बा है, ज़िंदगी का मुशाहिदा है, रिश्तों तल्लुकात को, लोगों को परखने की आपको एक नज़र मिल चुकी है, आपको एक पास एक बसीरत डेवलप हो चुकी है। तो अब आप इन सब चीज़ों को अगर काम में लाएंगे तो यकीनन ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि आपने अपने आप को हाई स्पिरिट्स में रखना है, खुद को लेट डाउन नहीं करना कि मैं जी बुढ़ा हो गया हूँ, अब मेरी दुनिया की नज़र में मेरी वैल्यू नहीं है, अब ये है वो है। आपने ऐसे प्रोजेक्ट्स और ऐसे बनाने हैं, प्लान्स बनाने हैं जिसमें आप अपने लिए भी प्रोडक्टिव हो सकते हैं, दुनिया के लिए भी। और आपने दुनिया की परवाह भी नहीं करनी। अगर आपके पास अच्छी इनकम स्ट्रीम है तो आप सियाहत करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। इससे आपको एक रूहानी खुशी मिलती है, एनर्जी मिलती है और आप बहुत लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो जब आप खुद खुश होते हैं और आपके अंदर से वेव्स निकलती हैं, आपका ऑरा स्ट्रांग होता है और दुनिया भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो उसके बाद फिर ये कि अपने तजर्बे को काम में लाकर कोई मज़ीद अपने कारोबार को फैलाएं, कोई नए आइडियाज़ पे अमल करें, क्योंकि अब आपके पास रिस्क लेने की अहलियत हो चुकी होती है। अपने नौजवान बच्चों को भी आप गाइड करें, दुनिया को गाइड करें, आपके पास बहुत नॉलेज आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें जनाब आपको अगर आप इस तरह से ज़िंदगी को प्लान करते हैं और इस तरह इसको देखते हैं और इस तरह अपना स्कोर मद्देनज़र रख के तीसरे फेज़ में जाते हैं, तो तीसरा फेज़ आपके लिए बहुत दिलचस्प होने वाला है और आपको उसमें बहुत इंजॉयमेंट मिलेगी। अब इन सारी चीज़ों के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, अहम बात है, वो है आपकी सेहत। सबसे ज़रूरी जो आपके अकाउंट में होना चाहिए, जो बैलेंस है, वो आपकी अच्छी सेहत है। अच्छी सेहत के साथ आप ये सारे फेजेस से कामयाबी से गुजर सकते हैं और इन सारे प्लान्स पर अमल दरामद कर सकते हैं। तो अच्छी सेहत के लिए मेरे भाइयों सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, जो सबसे अहम चीज़ है, वो है आपकी खुद कुछ नफ्स पे काबू पाना। क्योंकि ज़्यादातर मसाइल जो पैदा होते हैं वो हमारी ख्वाहिशात की वजह से होते हैं। हम कहते हैं हम खाने पीने में एहतियात नहीं करते, हम जंक फूड्स खाते हैं। हम कहते हैं जी यार मैं मिठा बड़े शौक ना खाता हूँ, तो आप ये खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, फलान कर रहे हैं, डिमकान कर रहे हैं, और आप परवाह नहीं कर रहे कि आपका वेट कितना बढ़ गया है, आपका ब्लड प्रेशर कितना हाई हो गया है, आपका यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ गया है। आप इनसे चीज़ों को कहते हैं जी कोई नहीं जी, जितने 4 दिन जीना है मज़े से जी लें। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप अपने नफ्स पे काबू रखेंगे, अपनी ऐसी जो नुकसानदेह आदत है उनको कंट्रोल करेंगे, सादा ग़िज़ा खाएंगे, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आएंगे, अपने आप को फिट रखने की कोशिश करेंगे, एक्सरसाइज, आउटडोर सरगर्मियाँ, ये सब कुछ करेंगे, तो आपकी लाइफ बढ़ेगी और उसमें सेहत के साथ आप जिएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दूसरा फेज़ है, ज़िंदगी में कभी मतलब कि कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी को एक्टिवली गुजारा है। स्पोर्ट्स की है, वॉक की है, ज़िंदगी में सब कुछ किया है, आउटडोर लाइफ जो है उसको काफ़ी किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं मसाइल हुए। तो आपको भी ये हो सकता है। अगर आप बीमारियों से बच के तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो सेहतमंद लाइफस्टाइल अपनाएं। उसमें जो सारी जंक फूड्स हैं, बाज़ारी फूड्स हैं, जो बहुत ज़्यादा आपको जिसका आपको चस्का है, ये छोड़ दें। तो दोस्तों ये सारी बातें थी। अगर आप भी अपनाएं, नौजवान भी अगर अपना लें और इसके मुताबिक अपने आपको प्लान कर लें अपनी ज़िंदगी को, तो यकीनी तौर पे आप ज़िंदगी से बहुत अच्छी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं और अपने इस जो आखिरी फाइनल लाइफ स्पैन है उसको बहुत खूबसूरती से इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर हुआ है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आइंदा भी आपकी खिदमत में ऐसी ही मालूमाती और मुफीद किस्म की गुफ्तगू और सेशन करते रहा करें। अब दोस्तों को बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।